मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पद्म विजेताओं के हित में एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त करने वाले हरियाणा वासियों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने का ऐलान किया है। तो वहीं अवार्डधारियों को हरियाणा सरकार की वोल्वो बस में मुफ्त यात्रा करने की भी सौगात मिली है। देखिए खास रिपोर्ट। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के उत्थान के लिए समय समय पर बड़े और कड़े फैसले लेते रहते हैं, ताकि प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए जनता की समस्याएं सुनी और समस्याओं को मौके पर ही निपटान भी किया। इतना ही नहीं, जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त करने वाले हरियाणा वासियों को प्रदेश सरकार की तरफ से 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा इन अवार्डधारियों को हरियाणा सरकार की वोल्वो बस में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा भी मिलेगी। समय पर मैं आपके माध्यम से जानकारी और देना चाहता हूँ, उसकी घोषणा करना चाहता हूँ कि हरियाणा में हमारे जितने भी ये जो अवार्डी हैं पद्मश्री अवार्डीज और इनसे ऊपर के जो पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि जो भी हैं, उन सब का संख्या कोई बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, 8-10 संख्या ही होगी, लेकिन इन सब का हमने 10,000 रुपया मासिक, जैसे बाकी लोगों को पेंशन देते हैं, इनको भी 10,000 रुपया पेंशन देंगे। और यदि वो बस में ट्रेवल करना चाहेंगे तो वोल्वो की उनकी बस की फ्री यात्रा, ये भी मैं घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी की समस्याओं को लेकर पूरे हरियाणा में 2 दिन कैंप लगाए गए हैं। इस अवसर पर 1,988 शिकायत करनाल में प्रॉपर्टी आईडी की आई थी, जिसमें आधी से ज्यादा शिकायतों का समाधान कर लिया गया है, जबकि बाकी शिकायतों को 16 जून तक हल कर देंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही विभाग से बात करके कई कॉलोनियों को करनाल में वैध किया जाएगा। आज वार्ड नंबर 16 का ये जनसंवाद का कार्यक्रम था और कुल मिलाकर के जैसे लगातार मैं वार्डों में, पंचायतों में जनसंवाद के कार्यक्रम कर रहा हूँ। सामान्यतः तो हर जगह वही है, अपनी सरकार की बातें वो भी लोग गिनवाते हैं कि क्या क्या पिछले 8-8 साल में हुआ। हमको जो कहना होता हम कहते हैं, फिर उनकी जो समस्याएं हैं दोनों प्रकार की होती हैं। वार्ड की सामूहिक समस्याएं भी होती हैं, व्यक्तिगत रूप से भी किसी का राशन कार्ड का विषय है तो किसी का पेंशन का विषय है, वो सब हाथों हाथ हल करते हैं। हमारा पूरा डिपार्टमेंट यहाँ के बैठता है, परिवार पहचान पत्र वाला। बहुत सी समस्याएं सामान्यतः जो भी फैमिली आईडी से जुड़ी हैं वो वही हल करते हैं। और जहाँ तक प्रॉपर्टी आईडी का विषय है, आपको जैसे पता है कि 2 दिन पूरे हरियाणा में हमने कैंप्स लगाए हैं। यहाँ भी 1988 कंप्लेंट्स आई हैं और बहुत दिन 50% हाथों हाथ कल और परसों में हल हुई है। बाकियों के लिए 5 दिन का समय मांगा उन्होंने, तो 5 दिन यानी 16 तारीख तक सब समस्याएं हल करके, और जिसमें कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत होगी, क्योंकि करनाल में एक समस्या आ रही है कि ज्यादातर कॉलोनियां शामलात की जगह पर बनी हुई है। करनाल शहर आधे से ज्यादा शामलात पर है। अभी एक टेक्निकल विषय हमको रेवेन्यू के साथ बैठ करके उसका हल निकालना पड़ेगा कि पुराना समय, आज से 50, 60, 70 साल पहले की कॉलोनियां हैं, शामलात जमीन पर उनको बैठने का जो उस समय अवसर दिया गया होगा, कुछ न कुछ कागज मिलेंगे, उसका हम समाधान निकालेंगे ताकि शामलात जमीनों का मालिकाना हक करनाल वासियों को मिल सके। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को जनसेवा की भावना से कार्य करना चाहिए। वहीं उन्हें करनाल के पुलिस कर्मचारियों के व्यवहार की शिकायत मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए करनाल थाना सदर के एसएचओ को सस्पेंड करने के निर्देश भी दिए।
व्यवहार की देखते हैं, मुझे सुनने को मिली कल जो है उस समय तुरंत हमने डीजीपी को कह करके और एक एसएचओ को सस्पेंड किया है, एक एसएचओ और एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर उसका ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि किसी की भी कार्रवाई जनता के विरोध में, जनता हित में अगर नहीं होगी, जनता के विरोध में होगी तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक मैसेज भी जाता है और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी वो केवल अधिकार पूर्वक कोई बात करेंगे ऐसा नहीं है, जन सेवक के नाते अगर बात करते हैं तो जन सेवा ही उनका प्राथमिक एक उद्देश्य है, वो सब करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि करनाल की ज्यादातर कॉलोनी श्यामलात भूमि पर बनी हुई है और करनाल की समस्या का जल्द से जल्द समाधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में जल्द अधिकारियों की बैठक लेंगे, जिसमें करनाल वासियों को मालिकाना हक दिलवाया जाएगा, जिससे करनाल की जनता को राहत मिलेगी। करनाल से जनता टीवी के लिए विकास महिला की रिपोर्ट। वहीं दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, जिससे गरीब जरूरतमंद तक समृद्ध और खुशहाली पहुंच सके। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में जनसंवाद कर जनता से रूबरू हो रहे हैं, ताकि लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान कर सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल नगर निगम के वार्ड नंबर 16 में जनसंवाद कार्यक्रम करने पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों का जीवन सरल हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने अनेक कल्याणकारी नीतियां बनाई है। साथ ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंच रहा है। वहीं अब सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जाती है, जबकि पहले लाभार्थियों तक पहुंचते राशि रास्ते में ही गायब हो जाती थी। तो चलिए अब ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री ने करनाल के वार्ड नंबर 16 में किया जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित। लोगों का जीवन सरल हो, इसके लिए सरकार ने बनाई कल्याणकारी नीतियां। करनाल में कोढ़ी कॉलोनी में जल्द स्थापित किया जाएगा प्राइमरी स्कूल। नागरिक लोन लेने के लिए गलत इनकम टैक्स रिटर्न न भरें। प्रॉपर्टी आईडी संबंधी हर समस्या का समाधान होगा। 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी मिलेगा चिरायु कार्ड योजना का लाभ। मनोहर सरकार में पारदर्शिता से मिल रही सरकारी नौकरियां। जनसंवाद कार्यक्रम में आई हर शिकायत पर लिया जाएगा संज्ञान। राइट टू सर्विस से मिल रहा लोगों को लाभ। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल की कोढ़ी कॉलोनी में प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग को मंजूर कर लिया गया है, जिस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में एक शिकायतकर्ता की राशन कार्ड कटने संबंधी शिकायत पर पता चला कि उक्त व्यक्ति का कार्ड इसलिए कटा क्योंकि उन्होंने लोन लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरा था। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि पिछले 2 साल में किसी ने रिटर्न नहीं भरा है, तो राशन कार्ड के लिए रिटर्न में दिखाई गई इनकम को नहीं माना जाएगा। जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, उसका असर उनके राशन कार्ड पर पड़ा है। इसके साथ ही एक शिकायतकर्ता की पेंशन शुरू नहीं होने की बात पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आयु का कोई भी प्रमाण दें, आपकी पेंशन शुरू करा दी जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहने दी जाएगी। इसके लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां हर किसी की समस्या का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद के दौरान कहा कि 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को चिरायु योजना के तहत हरियाणा सरकार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दे रही है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक है, उन परिवारों से कुछ प्रीमियम राशि लेकर उन्हें भी 5 लाख रुपए तक का लाभ देने के लिए योजना में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना के लागू होने के बाद घर बैठे प्रदेश में 12.5 लाख नए बीपीएल राशन कार्ड बने हैं।
इसी दौरान एक युवक की ओर से नौकरियों में पारदर्शिता से चयन होने की बात कहने पर जनसंवाद में उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर समर्थन दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ने वाले युवकों को पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियों में मौका मिलता है। जहां पहले सरकारी नौकरियों के लिए सिफारिश चलती थी, अब योग्य का चयन होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जितनी भी शिकायतें इस जनसंवाद में मिली है, इन सभी पर कार्रवाई होगी। सभी शिकायतें संबंधित विभागों को ऑनलाइन भेजी जाएंगी, जिनका समाधान निर्धारित समय अवधि में संबंधित अधिकारी को करना होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राइट टू सर्विस योजना के लागू होने से प्रदेश के लोगों को भी लाभ मिल रहा है। निर्धारित समय अवधि में कम नहीं होने पर संबंधित शिकायत ऑटो अपील में चली जाती है। वहीं समय अवधि में जवाब नहीं देने पर मामला आयोग में चला जाता है और लापरवाह अफसर के खिलाफ आयोग की ओर से कार्रवाई की जाती है। करनाल से जनता टीवी के लिए विकास महिला की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना वायदा निभाते हुए सोमवार को करनाल की ब्राह्मण सभाओं को 31 लाख रुपए का चेक सौंपा है। ये घोषणा उन्होंने करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ के दौरान की थी। मुख्यमंत्री द्वारा ये चेक सौंपे जाने के बाद करनाल के सभी ब्राह्मण सभाओं ने उनका कोटि कोटि धन्यवाद किया है। देखिए, मनोहर लाल ने अपने करनाल प्रवास के दौरान सोमवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ब्राह्मण सभाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जिला करनाल की ब्राह्मण सभा को 21 लाख रुपए, जिला मोहियाल ब्राह्मण सभा को 5 लाख रुपए और मॉडल टाउन ब्राह्मण सभा को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चेक सौंपने के बाद ब्राह्मण सभा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने परशुराम महाकुंभ में किया अपना वायदा निभाया है। भविष्य में भी ब्राह्मण समाज द्वारा की गई मांगों पर विचार करके उन्हें पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम पर डाक टिकट जारी कर दिया गया है और परशुराम जयंती पर हरियाणा सरकार की ओर से राजपत्रित अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा कैथिल में मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने पहरावर गांव की जमीन के कागजात गौड़ ब्राह्मण सभा को सौंपने का ऐलान किया था, जो पूरा कर दिया है। इसके अलावा करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सामने वाले रोड का नाम भगवान परशुराम मार्ग किया गया है। करनाल अस्पताल चौक का नाम बदलकर भगवान परशुराम चौक किया गया है और इसके सौंदर्यीकरण का बजट भी पास कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि करनाल के फवारा चौक का नाम भी भाई मती दास और भाई सती दास चौक करने और उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए बजट पास कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार में निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। भविष्य में ऐसे ही प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री की ओर से चेक सौंपे जाने पर ब्राह्मण सभाओं के प्रतिनिधियों ने उनका धन्यवाद किया। इस दौरान सांसद संजय भाटिया, भाजपा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, मेयर रेणुबाला गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला, ब्रिज गुप्ता, राहुल रॉय, राहुल मोहन शर्मा, उपाध्यक्ष सुशील गौतम, सचिव रोशन लाल शर्मा, राजकुमार शर्मा, जितेंद्र शर्मा, भूपेंद्र मेहता मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए करनाल से विकास महिला की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से आज उनके करनाल दौरे के दौरान प्रसिद्ध गीतकार, कवि और लेखक मनोज मुंतशिर ने मुलाकात की। इस अवसर पर मनोज मुंतशिर ने मुख्यमंत्री को आदि पुरुष फिल्म की कुछ झलकियां भी दिखाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने फिल्म के लिए मनोज मुंतशिर को बधाई दी है। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करनाल दौरे के दूसरे दिन प्रसिद्ध गीतकार, कवि और लेखक मनोज मुंतशिर ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को आदि पुरुष फिल्म की कुछ झलकियां भी दिखाई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिल्म के लिए मनोज मुंतशिर को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मनोज मुंतशिर ने मुख्यमंत्री से फिल्म उद्योग से संबंधित के साथ साथ कई विषयों पर भी चर्चा की, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार फिल्मों और कलाकारों को सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार फिल्म निर्माताओं एवं कलाकारों की सुविधाओं के लिए पिंजौर में लगभग 60-70 एकड़ भूमि फिल्म सिटी के लिए चिन्हित की गई है। इस फिल्म सिटी से फिल्म निर्माताओं को बहुत सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार कलाकारों के साथ है, उनके लिए आगे भी कार्य करते रहेंगे।
और कलाकारों को हरियाणा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। आदिपुरुष फिल्म उन्होंने अपना एक छोटा सा एक ट्रेलर उन्होंने मुझे दिखाया है, बहुत अच्छा है और एक प्रकार का रामायण के सीरियल को आधार मान करके उन्होंने फिल्म बनाई है। मुझे जितना देखा है उसमें अच्छा लगा है। उनकी भी कुछ हमारे से सहायता की उन्होंने उम्मीद की है। हम जाके विचार करके और डिपार्टमेंट से बात करके 16 तारीख को शायद वो रिलीज होने जा रही है, तो 16 तक रिलीज होने तक विचार करके उसमें बताएंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज को सही दिशा दिखाने में एक कलाकार की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि कलाकार किसी वर्ग विशेष का नहीं होता। उसकी पहचान सिर्फ एक कलाकार के तौर पर होती है। कलाकारों को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हुए आमजन को देश और समाज सेवा के प्रति जागरूक के साथ साथ प्रेरित करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 10 फीसद सेवाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की इन सेवाओं से डिजिटल सशक्तिकरण और नागरिकों की सुविधाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फैसले सेवाओं का ब्रोशर भी लॉन्च किया है। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 10 फैसले सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की इन सेवाओं से डिजिटल सशक्तिकरण और नागरिकों की सुविधाओं की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, जो हरियाणा के नागरिकों को सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फैसले सेवाओं का ब्रोशर भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना और राज्य के समग्र विकास और कल्याण में योगदान देना है। स्टेट कार्यालय जाने की आवश्यकता के बिना कहीं से भी उठा सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 24/7 सुलभ है, जिससे नागरिक आसानी से अपनी आवेदन जमा कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली का उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज और परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित और आवेदन प्रक्रिया को सरल करता है और नागरिकों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के माध्यम से आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि फैसले सर्विस से पारदर्शिता बढ़ेगी, क्योंकि आवेदक अपने आवेदनों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और ऑनलाइन अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम की फैसले सर्विस आवंटन प्रक्रिया में निष्पक्षता और निष्पक्षता को बढ़ावा देती है, जिससे सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फैसले सर्विस के शुभारंभ से हरियाणा के नागरिकों को कई लाभ होंगे और आवंटी अब विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे हस्तांतरण अनुमति पत्र, नॉन ड्यूज प्रमाण पत्र, गैर भार प्रमाण पत्र, इंडिपेंडेंट तल स्थानांतरण अनुमति पत्र, मोर्टगेज अनुमति पत्र, आवंटन पत्र की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन HSBP के हर सेक्टर में जाकर लोगों को HSBP द्वारा दी जा रही योजनाओं की जानकारी देगी और उन्हें जागरूक करने का काम भी करेगी। मुख्यमंत्री को बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष इन सेवाओं का 62,000 लोगों ने मैनुअल माध्यम से लाभ दिया है, लेकिन अब इन सभी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से ही मिलेगा। उपयोगकर्ता को इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवंटी कॉर्नर में लॉगिन करना होगा। उपयोगकर्ता को सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके के बारे में HSBP की वेबसाइट पर मार्गदर्शन करके लॉन्च वीडियो के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में ई योजना पेंशन की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है डी, 8 जनवरी 2015। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जींद से अनमोल सिंह।
अनमोल, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है राकेश पोरिया, जो कि यमुनानगर से कृषि अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। कृषि विभाग की और सरकार के इस खरीफ सीज़न में मेन मुहिम रहेगी जी पानी बचाना, और ये केंद्र सरकार का भी वो है कि पानी बचाओ। तो कृषि विभाग इसमें इसके लिए 2 स्कीमें मेजर चला रहा है जी। एक है मेरा पानी मेरी विरासत, एक है धान की सीधी बिजाई जिसे हम DSR कहते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत में ये है, अगर किसान अपने पिछली बार बोए हुए धान के खेत में धान की जगह मक्का, कोई भी दाल, पॉपुलर, चरी लगाता है तो सरकार उसको प्रोत्साहन हेतु 7,000 रुपये प्रति एकड़ राशि उसके सीधे उसके बैंक खाते में देगी। दूसरी जहाँ तक बात है DSR की, उसमें भी अगर किसान धान को जैसे पारंपरिक प्योद लगाने को छोड़कर मशीन द्वारा DSR सीधी बिजाई करता है तो किसान उसको उस प्रोत्साहन राशि के रूप में 4,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार सीधे उसके बैंक खाते में जमा कराएगी। इस बार यमुनानगर ज़िले में मेरा पानी मेरी विरासत का लक्ष्य हमको दिया गया है 14,766। वहीं DSR का हमको टारगेट दिया गया था 13,000 एकड़ के करीब, जिसमें से आज की तारीख तक यमुनानगर ज़िले में 14,000 से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन, 14,000 एकड़ से अधिक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सीधा लाभ अब जैसे 2 तो यही स्कीम है, दूसरा अब हमारा नेचुरल फार्मिंग का भी शुरू होगा, जिसमें हम किसान को देसी गाय की खरीद पे 25,000 रुपये, और अगर वो जो जीवामृत वगैरह जो नेचुरल फार्मिंग में प्रयोग होते हैं वो बनाता है तो उसके 3 ड्राम की सब्सिडी भी सरकार मुहैया करा रही है। और आगे आने वाले समय में इसी खरीफ सीजन में पराली ना जलाने के लिए या उसके उच्च प्रबंधन के लिए सरकार किसानों को कई तरह से प्रोत्साहन राशि उनको देगी। जैसे कि अगर वो ex-situ या in-situ करते हैं तो 1,000 रुपया प्रति एकड़ देगी, और इन मशीनों को जो इस पर पराली प्रबंधन के लिए है उसमें कहीं 70-80 से लेकर 50% तक का अनुदान भी उपलब्ध कराएगी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? ए अक्टूबर 2014, बी जून 2021, सी मई 2023, डी जनवरी 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।